फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अपनी पुरानी लिस्टिंग्स पर तो रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, बट जो नई लिस्टिंग्स हैं उन पर ऑर्डर लाना और उनको विजिबल करना कस्टमर्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रिसेंटली मुझे क्वेश्चन किया था किन्हीं ने यूट्यूब पर कि सर नई लिस्टिंग्स को प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल और ज़्यादा से ज़्यादा नई लिस्टिंग्स में ऑर्डर्स कैसे ला सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझे कॉमेंट्स करिए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि नई लिस्टिंग्स में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उस पर विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाए और उस पर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। मेरी टीम्स के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर नए सेलर हैं या काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं और सेल नहीं ग्रो कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपने सुना होगा कीवर्ड्स हो गए, टाइटल हो गए, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें तो हैं ही जो लिस्टिंग एसईओ के अंदर आता है। बट इससे भी बड़ी चीज़ क्या होती है वो है एक्सपेरिमेंट्स। आपको अपनी नई लिस्टिंग जब आपने करी है तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने मान के चलिए 299 का उस पर प्राइस रखा, आपने देखा कि इस पर क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आप थोड़ा प्राइस ऊपर या नीचे करके देखिए, उससे विजिबिलिटी अप डाउन होते रहती है। इसके साथ साथ जो उसकी प्राइमरी इमेज है, आपने एक बार क्लिक करी, इमेज बनाई और वो उसको आप ऑर्डर का वेट करने लग गए, बट आपको रेगुलर उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कुछ आप प्रोफेशनल फ़ोटोज़ डालिए, इन्फोग्राफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफस्टाइल फ़ोटोज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो प्राइजिंग का, फोटोज़ का, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, इन सब का आपको रेगुलर उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपकी नई लिस्टिंग्स को जितनी विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि नई लिस्टिंग को मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी देता है, तो उस पर और विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। और जब विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस पर सेल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एक इनऑर्गेनिक तरीका जो कि बहुत सारे सेलर्स को पता ही है, वो है एड्स का सहारा लेके। सो एड्स में भी आप कौन सा एड यूज़ करेंगे, तो सीपीसी वाला एड यूज़ करेंगे जहां पर क्लिक के आपको पैसे कटते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पर है तो वहां पर आरओआई और सीपीसी दोनों ऑप्शंस होते हैं। मीशो पर आप सीपीसी के थ्रू कर सकते हो और अमेजॉन पर भी पीपीसी आपके सामने ऑप्शन रहता है। अब आप क्या करिए, जब भी आपने कोई नई लिस्टिंग करी तो उसके लिए एक अलग एड कैंपेन बनाइए, उस पर आप लोएस्ट सीपीसी उस कैटेगरी में जितना चल रहा है उस पर लगाइए और लगभग 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप उस पर एड बजट लगा सकते हैं। अब आप मुझे बोलोगे सर इसमें 300 रुपये लगा दिए, नहीं आया अगर रिस्पॉन्स, तो नहीं आएगा शुरू में। बट आप किस लिए ऐड लगा रहे हो? आप ऐड लगा रहे हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लाने के लिए। मार्केट प्लेस फिर दौड़ेगा उस पर क्लिक लेके आने के लिए और उस चक्कर में आपको उसकी विजिबिलिटी मिलेगी। बिलीव मी, अगर उस पर 1000 क्लिक्स भी होते हैं तो 1 लाख से ऊपर लोग उसको देखते हैं, मतलब कि 1 लाख से ऊपर विजिबिलिटी आपको मिल गई। अब आप एड्स की रिपोर्ट डाउनलोड करके देखिए कि उस जो लिस्टिंग है उसमें कहाँ पर दिक्कत है। क्या उस पर विजिबिलिटी जो आई है उसके अगेंस्ट में क्लिक नहीं हो पा रहे हैं या फिर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, और जो चीज़ नहीं हो पा रही है उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, आप इसमें प्रमोशन का सहारा ले सकते हैं जो कि सबसे इम्पैक्टफुल जरिया है अपनी नई लिस्टिंग्स को प्रमोट करने का। तो प्रमोशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डिस्काउंट्स चला सकते हैं, उस पर फ्रीबीज चला सकते हैं, अदर प्रमोशंस जैसे कि डील, कूपन्स वगैरह वगैरह चला सकते हैं। इसके अलावा सेल इवेंट्स जो आते हैं उसमें उसको हायर स्लैब है डिस्काउंट्स का, उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा उस प्रोडक्ट को वायरल करना पर्पस नहीं रहता है, बल्कि उस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट करना रहता है कि ये प्रोडक्ट कितना चल सकता है। अब ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा चलेगा उस हिसाब से हम उसके इनसाइट्स लेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको प्रोक्योर करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो अपने दिमाग में मेन रखना है टारगेट, वो रखना है कि इस प्रोडक्ट पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ कैसे लूँ। सो सिंपल सा फंडा है, 10 यूनिट भी आपने इसके बेच दिए तो हो सकता है आपको 2 या 3 इस पर रेटिंग्स मिल जाए। रिव्यूज़ आपको हो सकता है थोड़ा लेट मिले। मान के चलिए आप 50 ऑर्डर्स इस प्रोडक्ट के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उसके ले आते हैं, सो इसके बाद आई कैन बेट यू कि आपको 10 रेटिंग्स इसमें मिल जाएंगी और 2 से 3 रिव्यूज़ मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा रेटिंग रिव्यूज़ कलेक्ट होते रहेंगे आपका प्रोडक्ट फिर आगे प्रमोट होता रहेगा, जो कि आपकी नई लिस्टिंग्स थी। इसके अलावा जिस भी मार्केट प्लेस पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, ये मत सोचो कि यहीं से ऑर्डर्स के अब मैं भरोसे बैठ जाऊं। क्यों ना हम उस प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपने अदर चैनल्स जैसे कि सोशल मीडिया और अदर ग्रुप्स जहां पर आपको लगता है आपकी टारगेट ऑडियंस रहती है, वहां हम उसको क्यों ना शेयर करें और मार्केट प्लेस का लिंक दें।
देखिए मार्केट प्लेस जो है ना एक्सटर्नल ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट प्लेस पर ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो डेली आते हैं, सर्च करते हैं, परचेज करते हैं और वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। बट अगर कोई एक्सटर्नल लिंक से रीडायरेक्ट होकर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर आता है तो मार्केट प्लेस को लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट के बारे में अदर देन मार्केट प्लेस भी बातें चल रही है। सो आप जब वहाँ पर अपना प्रोडक्ट पेस्ट करना शुरू करते हो, लोगों को बताना शुरू करते हो, सिर्फ प्रमोशन मत करो वहाँ पर कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, नहीं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताओ, उस प्रोडक्ट की खासियत बताओ, उस प्रोडक्ट से सामने वाले को क्या बेनिफिट होगा वो चीज़ बताओ और वहाँ से फिर रीडायरेक्ट करो। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका आपको नई लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए लगाना पड़ेगा और ये मुझे लगता है सबसे स्मार्ट और सबसे सस्ता तरीका है अपने लिस्टिंग को जो कि नई है उसको प्रमोट करने का। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ये नई लिस्टिंग है इसके रिटर्न्स कम से कम हो। बिलीव मी, मार्केट प्लेस का एक सिंपल सा फंडा है। नया बिजनेस शुरू करते हो ना तो देखिए 15%, 16% या 10 से 20% के बीच में जो है रिटर्न परसेंटेज जनरली चलता है। मीशो पर कई केसेस में ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है रिटर्न करना बहुत आसान है। बट अब जब आप ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू करोगे तो इनिशियल जब 1 या 2 ऑर्डर आपके आएंगे और वो रिटर्न हो गए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑर्डर्स जब आपके आ जाते हैं इसमें से चेक करिए कि आपके कितने ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न्स जा रहे हैं। अगर 10 में से 1 या 2 या 3 मैक्सिमम रिटर्न्स हैं तो ये चलेगा, लेकिन अगर 3 से ऊपर रिटर्न्स हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। अब आप बोलोगे 3 में तो 30% हो गया, नहीं, इनिशियल है, अभी 20 होंगे तो हो सकता है फिर 4 ही हो, 30 होंगे तो हो सकता है 5 ही हो, फिर ये जो रिटर्न परसेंटेज है ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है किसी प्रोडक्ट पे फीडबैक खराब आ रहा है, रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट को बंद कर देना है, कस्टमर जो बोल रहा है उस हिसाब से उसको इम्प्रूव करो। नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड रिसर्च। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप कीवर्ड की रिसर्च करना शुरू करो। उसके लिए आप कई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मार्केट प्लेसेस पे जब भी कोई सर्च करता है तो वो सिर्फ शूज़ नहीं लिखता है, वो लिखता है शूज़, उसके नीचे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं जैसे कि रनिंग शूज़, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज़ या और भी लंबे कीवर्ड्स। तो हमेशा कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से उस कीवर्ड को क्लिक करता है। बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जो कि सिर्फ शूज़ लिख के सर्च कर देंगे। हर कोई चाहता है कि मैं जो चाह रहा हूँ एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट दिखे। तो ये इस टाइप के लॉन्ग कीवर्ड्स फाइंड आउट करो अपने प्रोडक्ट के। वो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कुछ बेनिफिट्स हों, वो आपके प्रोडक्ट की खासियत हो, वो आपके प्रोडक्ट का मॉडल हो, उन सब को अपने लिस्टिंग कीवर्ड्स में इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, हाईलाइट द यूएसपी। आपके प्रोडक्ट की यूएसपी कुछ ना कुछ तो है होगी, उसको फाइंड आउट करो और उसको अपने कीवर्ड्स में, उसको अपनी टाइटल में इंक्लूड करो, प्लस अपने जो प्रोडक्ट की इमेजेस है उसमें भी उसको ज़रूर हाईलाइट। नेक्स्ट है एमआरपी डिस्काउंट्स। देखिए कस्टमर को नहीं पता होता है ये चीज़ कि जो प्रोडक्ट है ना उस पर जो डिस्काउंट दिख रहा है ये एक्चुअल डिस्काउंट है या फिर क्या डिस्काउंट है। कस्टमर को लगता है ये 70% ऑफ दिखा रहा है, लेकिन आपको एज अ सेलर ये पता है कि मान के चले मैंने एक शर्ट लिस्ट करी, अब मैंने उसका मार्केट प्लेस ने पूछा एमआरपी क्या रखोगे, मैंने कहा 999। मार्केट प्लेस ने बोला प्राइस क्या रखोगे, मैंने कहा 299। अब ऑटोमेटिक मार्केट प्लेस वहाँ पर लिख देगा 70% डिस्काउंट। का मतलब ये नहीं है कि उसके 70% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कस्टमर को ऐसा लगता है। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट की एमआरपी हाई ही रखिए। आप ब्लेजर बेच रहे हो, आप फ़ोन केस बेच रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एमआरपी बेस्ड नहीं होते, उन पर एमआरपी प्रिंटेड नहीं होती है। आप अपनी एमआरपी खुद से सेट कर सकते हो, तो क्यों ना हम उस पर एमआरपी ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि उस पर डिस्काउंट परसेंटेज ज़्यादा दिखे। इससे वो प्रोडक्ट और ज़्यादा क्लिक होगा, और ज़्यादा कन्वर्ट होगा और ज़्यादा उसके उस प्रमोट होने के चांसेस बन जाएंगे, जो कि आपकी नई लिस्टिंग है। नेक्स्ट, नई लिस्टिंग्स में आप कॉम्बोज का इस्तेमाल करो। मार्केट प्लेसेस पे कस्टमर कॉम्बोज ढूंढता है। उसके बाद आपकी अगर 4 लिस्टिंग्स हो रखी हैं तो आप इनको आपस में कॉम्बोज बनाओ, 4 का कॉम्बो, 3 का कॉम्बो, 2 का कॉम्बो। और कॉम्बो कस्टमर को पसंद इसलिए आता है क्योंकि उसको लगता है इस प्राइस में मुझे 2 मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आप कॉम्बोज का इस्तेमाल ज़रूर करना। और फाइनली आप वेरिएशंस का इस्तेमाल करो। जब नई लिस्टिंग आप कोई करते हो और सिंगल होती है वो लिस्टिंग, तो उस पर विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब आप सेम प्रोडक्ट की
लिस्टिंग करते हो नहीं और उसके 5 वेरिएशन भी बनाते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ साइज वेरिएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलर के, मॉडल्स के वेरिएशन भी बता रहा हूँ अलग अलग कैटेगरीज में, ये किसी भी हिसाब से आप वेरिएशंस बना सकते हो। अब इसमें फ़ायदे क्या होंगे, जब कस्टमर एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो जाके उसके पास 5 ऑप्शंस और होंगे, वो उनमें से एक को परचेज कर लेगा, चांसेस ऑफ परचेज आर हाई। दूसरा, आपके 5 वेरिएशन हैं और जब भी एक ही प्रोडक्ट विजिबल तो नहीं होगा, कभी बार रेड कलर का होगा, कई बार वाइट कलर का होगा, तो वो भी ट्रैफिक लाएंगे। तो 5 कलर आपके ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, 5 वेरिएशन ट्रैफिक लेके आ रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट पर, और वहाँ पर कोई भी बिक सकता है। सो वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इस तरीके से अपनी नई लिस्टिंग्स को आप बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो फटाफट मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सर आपको मैंने इस टॉपिक पे बोला, आपने नहीं वीडियो बनाई, बट ऐसा नहीं होता है कि मैं हर टॉपिक को पकड़ के वीडियो बना लूँ। क्यों? क्योंकि अब मान के चलिए ये वाली थी तो ये मैक्सिमम सेलर्स की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना लिया। लेकिन अगर आप कोई सिर्फ अपने फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उस पर डिटेल वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वो और लोगों के काम नहीं आएंगे। मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, नंबर्स दे रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। और हाँ, कोर्सेज जितने भी मेरे 2025 के हमारे ऑफिशियल ऐप ऋषि कॉमर्स पर हैं, उन पर हमने अभी 60% डिस्काउंट्स रन कर रखा है आप लोगों के लिए, स्पेशली न्यू सेलर्स। तो फटाफट जाके ऋषि कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लो और अपना कोर्स ले लो। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।